अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की हमारी रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनका नाम स्टार्ट होता है एच से। इसमें हम चेक करेंगे कि आपके टैरो कार्ड आपके बारे में क्या कहते हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके बारे में क्या बताया जाता है। आपकी बिज़नेस की बात करें, आपकी जॉब की बात करें, या फिर आपके रिश्तों को लेके बात करें, आपके अपने जो आपके बहुत करीब हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप इनके बारे में जान जाते हैं तो बहुत सारी गलतफ़हमियाँ दूर हो सकती हैं। साथ-साथ मैं इनके टैरोट कार्ड भी निकालती रहूँगी और साथ-साथ इसको भी रीड करेंगे, ताकि थोड़ी-सी अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई जाके स्टक पॉइंट है, वो भी क्लियर हो जाए। और जहाँ पे आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है का जहाँ पे आप फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो भी बात आपके साथ रेज़ोनेट करेगी, आपने उसको क्लेम कर लेना है। और अगर आप अपने बारे में कुछ और भी पूछना चाहते हैं, किसी और अल्फ़ाबेट के बारे में भी रीडिंग सुनना चाहते हैं, या आप जानना चाहते हैं उनके बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिलती रहे। तो टैरोट कार्ड तो साथ साथ निकलते रहेंगे, मैं अपनी बात स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले अगर हम अल्फ़ाबेट एच की बात करें, तो ये 8वें नंबर पर आता है। और 8 नंबर बात करता है जी इन्फिनिटी की बात करता है, अबेंडेंस की बात करता है। 8 नंबर क्योंकि सैटर्न का भी नंबर है, तो एम्बिशन की बात भी करता है। तो चले, यहाँ पे कार्ड भी हमारे पास आ गया है, तो थोड़ी और आसान बात कर लेते हैं। ये बात करता है अचीवमेंट की, यानी कि अपनी लाइफ में बार बार आगे बढ़ने की। आप कुछ अचीव कर चुके होते हैं और उसको बेहतर बनाने की बात करते हैं। जिन लोगों का नाम एच से स्टार्ट होता है, ये रिलेट करते हैं जुपिटर से। जुपिटर वैसे भी मेरे दिल के बहुत करीब है। ये ऐसा प्लैनेट है जिसमें मैं वैसे खुद भी 3 नंबर से रिलेट करती हूँ। तो जुपिटर बात करता है यहाँ पे, इससे अगर रेजोनेट किया जाए तो ये अबेंडेंस की बात करता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन की बहुत बात करता है, अपनी चीज़ों में आगे बढ़ने की बात करता है। तो जो भी काम आप कर रहे हैं, उसको बार बार बेहतर बनाने की एक जो कोशिश है, ये सोच है, वो आपकी ख़त्म नहीं होती। तो ये इस चीज़ की बात कर रहा होता है। अगर मैं इसको और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से या उस लिहाज से देखूं, तो एच नंबर आता है 5 के साथ। यानी 5 अब किसका नंबर है, वो है जी मरकरी का। और मरकरी का मतलब है दिमाग, इंटेलिजेंस, या फिर कम्युनिकेशन की बात करता है यहाँ पे। और जब आपके पास अब देखा जाए तो देखिए, 3 सुपर प्लैनेट्स आपके पास आ जाते हैं। एक आपके पास आ गया है जी मरकरी, एक आ जाता है जुपिटर और सैटर्न। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, अबेंडेंस की बात होगी, लाजमी होगी। अब यहाँ पे इसके साथ साथ अगर कार्ड्स को भी मैं रीड कर रही हूँ जैसे, तो यहाँ पे एक और बात मैं जो कहूँगी कि आपकी सोच बहुत बड़ी होती है। कोई भी काम कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ सोच रहे होते हैं, उसका एक अलग ही पहलू आपको समझ में आ रहा होता है, जो दूसरे लोग उसकी बात नहीं करते, जो दूसरे लोग नहीं देख पा रहे होते। या फिर ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि तुम क्या ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हो या ढूंढ रही हो, जो काम तो हो चुका है, लेकिन आप कह रहे थे नहीं, कुछ मिसिंग है, कुछ इस चीज़ में कोई ऐसी चीज़ है जो अभी इसके साथ रिलेट नहीं कर रही। तो आपकी बात करने का, सोचने का अंदाज़ बिल्कुल दूसरों से अलग होता है, और जो इसका रिज़ल्ट होता है वो दूसरों से बिल्कुल अलग लेके आ पाते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों की बहुत ज़्यादा ख़ास होती है। ये आपके कार्ड्स के मुताबिक भी है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी है, और आपके प्लैनेट के हिसाब से भी है। अब हम बात करते हैं आपकी लाइफ की तरफ देखने का, या आपका कोई नज़रिया है उसकी बात करते हैं कि वो कहाँ पे स्टैंड करता है। या तो बहुत लाइट की तरफ आप चले जाते हैं, या फिर डार्कनेस की तरफ चले जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कभी तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं, या बिल्कुल डेप्थ की तरफ चले जाते हैं, या फिर इसको आसान मैं कर देती हूँ कि मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि बस हर वक्त पैसे की बात करना, या ख़र्चों की बात करना, या हर वक्त सोचना कि मैंने आगे क्या करना है। या कभी कभी तो आप बिल्कुल उसको छोड़ के, हर चीज़ छोड़ छाड़ के आप कहते हैं बस जो होगा देखा जाएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा चला जाता है। यहाँ पे जो बात मैं करना चाह रही हूँ वो ये है कि बैलेंस लाइफ का कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है। आप डगमगा रहे होते हैं, या तो फिर बहुत लाइट की तरफ या फिर डार्क की तरफ। ये नहीं कि आप तो कभी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, या बिल्कुल नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। इस चीज़ की वजह से ही आप तो इस चीज़ में, दोनों में डगमगा रहे होते हैं। ये आगे चल के इसको मैं थोड़ा सा और भी क्लैरिटी की तरफ लेके आऊँगी, थोड़े से और कार्ड यहाँ पे निकल आते हैं। अगर यहाँ पे आपकी फैमिली के कार्ड्स को देखो, तो फैमिली ओरिएंटेड आप बहुत ज़्यादा होते हैं।
अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर गुज़रने का एक जुनून होता है आपको। लेकिन क्या होता है कि बहुत कुछ करने के बाद भी आपको कभी-कभी लगता है कि जितना मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे सामने से वो चीज़ें नहीं मिल रही, या वो मुझे चीज़ें नज़र नहीं आ रही, वो इम्पोर्टेंस नज़र नहीं आ रही, या मेरी कदर नज़र नहीं आ रही। ये काफ़ी सारे रिश्तों में ही है। बहुत ज़्यादा करीब के, यानी कि आपके बहन-भाई या माँ-बाप की तरफ से भी हो सकता है, या फिर आपकी अपना वो इंसान जो आपकी लाइफ़ में कोई एक है, जिसको कभी-कभी आप सोचते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया लेकिन मुझे वो सामने से रिटर्न में नहीं मिल रहा। तो ये सोच कभी-कभी आपको बड़ा परेशान सा कर देती है, बहुत ज़्यादा आप लो फ़ील कर रहे होते हैं। लेकिन फैमिली को लेके जहाँ पे बात आती है ना, जब आपकी बात आएगी तो आप अपना 100% वहाँ पे देंगे। वो कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है, वो आपसे अगर कोई हेल्प माँगेगा तो आप बिल्कुल भी सोचने वाले लोग नहीं हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं आपके काम के बारे में। तो प्रेशर में सबसे बेहतर काम करने वाले आप इंसान माने जाते हैं। अगर आपको कोई टास्क दिया जाता है, कोई ऐसा काम है जो दूसरे लोग नहीं कर पाते, लेकिन प्रेशर में आपके पास अगर काम आ जाता है, कोई टास्क आ जाता है, कोई डील आ जाती है, आपसे बेहतर फ़ैसला करने वाला इंसान कोई भी नहीं है। उस वक़्त आपके वो फ़ैसले जो दूसरे नहीं सोच पा रहे होते, आप करते हैं। ऐसी चीज़ों के बारे में अगर बात की जाए जो कि आपको तकलीफ़ देती हैं, तो उससे पहले अगर मैं एक चीज़ बताऊँ जो आपकी ज़ात को लेके बहुत अच्छी होती है, वो ये कि क्योंकि आपके अल्फ़ाबेट में ऐसी चीज़ है जिसमें आप हील से रिलेट कर रहे होते हैं। हीलिंग पावर आप दूसरे लोगों को तब देते हैं जिस वक़्त आप उनसे बात करते हैं, जब आप उनके साथ होते हैं या फिर आप उनका एहसास करते हैं। तो क्या होता है कि सामने वाला आपसे सुकून हासिल कर रहा होता है, ये नहीं कि उसको लगता है कि आपका साथ होना, आपसे बात करना उसको पुरसुकून करता है। यहाँ पे अगर बात की जाए कि आप कैसे इंसान हैं, तो दोगले इंसान नहीं होते। ये नहीं कि जैसे कि आप सामने हैं वैसे ही आप अंदर से भी वैसे होते हैं। इसी वजह से आपके अंदर से एक ऐसी पावर निकलती है, ऐसी पावर दूसरों को मिलती है जो दूसरों के मसले हल कर रही होती है। अब यहाँ पे हम साथ-साथ मैं बात करूँगी उन एरियाज़ के बारे में, साथ-साथ उनके कार्ड्स भी आ चुके हैं, जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है, जो मैंने पहले भी बात की है कि लाइट और डार्क के दरमियान जो डगमगा रहे हैं आप। तो यहाँ पे लाइट के ज़ोन में और डार्कनेस के ज़ोन में जैसे आप चले जाते हैं, तो बहुत बार आपको समझ ही नहीं आता कि मुझे करना क्या है, या मुझे किस साइड पे जाना है, या दिल में एक कश्मकश सी चल रही होती है। तो वैसे भी आप अपने दिल की बात किसी से भी नहीं करते। ये बात तो ऐसी है कि बहुत सारे दोस्त हैं आपके, बहुत सारे लोग इर्द-गिर्द आपके होते हैं, लेकिन आपके दिल के करीब पहुँचना बहुत मुश्किल है, या नामुमकिन कह सकते हैं। या फिर कोई आपके बहुत करीब भी होता है तो आप उसको अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते, या फिर आपका ऐसे लगता है जैसे कोई डर है या फिर अनजाना खौफ है, आपको लगता है कि सामने वाला समझ नहीं पाएगा, इससे बेहतर है कि मैं इसको अंदर ही रखूँ। अच्छी बात है वैसे कि आप अपनी बात हर किसी से नहीं करते, लेकिन कोई एक इंसान लाज़मी आपकी लाइफ में होना चाहिए। ये एक आपके लिए मैं एडवाइस ही कहूँगी कि कोई इंसान ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी बात सुने, या जिससे आप बगैर सोचे बात करें। ये मत सोचें कि ये मेरी फीलिंग समझेगा या नहीं समझेगा, ये समझेगी या नहीं समझेगी। एक और एरिया है जिसकी बात करना बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा जब हाई इमोशंस होते हैं या लो इमोशंस होते हैं, दोनों ही टाइम में आप बात नहीं कर पाते या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये चीज़ भी आपके लिए थोड़ी-सी ख़तरनाक होती है, और इससे आपको हेडेक होने का बहुत ज़्यादा होता है कि आपको सर दर्द रहता है, एंग्ज़ायटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है, नेगेटिव ज़ोन में आप बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, बगैर किसी बात के रोना भी आ रहा होता है, आँसू निकल रहे होते हैं, दिल का घबराना, समझ नहीं आती कि अंदर चल क्या रहा है। ये काफ़ी बार ऐसा होता है आपके साथ कि आपका दिल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं निकाल रहे होते। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालें, थोड़ा-सा एक्सप्रेस करना शुरू करें, और अगर लगता है आपको कि ट्रस्ट इश्यू है या बात नहीं कर पाते, तो फिर लिखना शुरू करें। यहाँ पे अगर बात की जाए मनी मैटर्स को लेके, तो उसमें ओवरथिंकिंग जिस वक़्त आपकी होती है उससे बचना शुरू कीजिए। वो बहुत ज़्यादा आपके दिमाग को रेस्टलेस वाली साइड पे ले जाता है, और बहुत ज़्यादा आप सोचना शुरू कर देते हैं। एक और चीज़ रिश्तों को लेके, कि जिस वक़्त आपके आपके पार्टनर के साथ कोई बात हो, तो बस उसको थोड़ी देर के लिए आप बात करें, क्लैरिटी की तरफ लेके आएँ। अगर ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो या नेगेटिव बातें हो रही हों, तो फिर वहीं पे उस बात को थोड़ी देर छोड़ दें, और जिस वक़्त मूड अच्छा हो उस वक़्त बात कीजिए।
बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाके या बहुत ऐसी जगह पे जहाँ पे आप इमोशनली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो अपने रिश्ते को लेके कोई फ़ैसला मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर ये होगा कि 90% आपका रिश्ता ख़त्म होने की तरफ चला जाता है। यानी कि आप कहते हैं कि बस मैं सब कुछ छोड़ दूँ या ख़त्म हो जाए तो मेरी जान छूटे। और यहाँ पे लास्ट में मैं उन लोगों की बात करूँगी जो आपके साथ इस वक्त रिलेशन में हैं, तो उनको बहुत समझना है कि आप इनके साथ बहुत ज़्यादा बहस में मत जाएं। जिस वक्त आप इनसे बहस में जाएंगे तो फिर ज़्यादातर इनका फ़ैसला नेगेटिव ही आपकी तरफ आएगा, पॉजिटिव नहीं होगा। अगर लॉन्ग टर्म चलना है तो फिर हौसले के साथ चलें।